होते हैं 3.175 mm, ठीक है। और 6 mm की सरिया को बोलते हैं हम 2 सूत की सरिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल यूजर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 मेजर और बेसिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कि 1 इंच में कितने सूत होते हैं और आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, और 1 सूत में कितने mm होते हैं उसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, और रेनफोर्समेंट बार साइज इन सूत मतलब कि कौन सा सरिया कितने सूत का होता है। फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बेसिकली स्टूडेंट्स और बिगिनर्स फेस करते हैं जब वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पे हो और आपका सीनियर आपसे बोले कि मुझे 5 सूत का सरिया लाके दो, तो आप कैसे फाइंड करोगे कि कौन सा सरिया कितने सूत का है, ठीक है। या फिर आप सपोज कीजिए कि आप एक इंटरव्यू में हो और आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि 12 mm का जो सरिया होता है, 12 mm का रेनफोर्समेंट बार जो होता है उसमें कितने सूत होते हैं, तो आप कैसे बताओगे कि 12 mm के सरिये में कितने सूत होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहले बात करेंगे कि एक सूत में कितने mm होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक सूत में 3.175 mm होते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले फाइंड करेंगे कि एक सूत में 3.175 mm कैसे होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 इंच में 25.4 mm होते हैं, आप जानते ही होंगे, ठीक है। और 1 इंच में 8 सूत भी होते हैं, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि 1 इंच में 8 सूत कैसे होते हैं, तो आप यहाँ पे मेजरमेंट टेप में देख सकते हो। मैंने यहाँ पे मेजरमेंट टेप बनाया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे आसानी से। यहाँ पे पहले इंचेस लिखा हुआ है, ठीक है। 0 इंचेस है, फिर 1 इंचेस है, 2 इंचेस है, 3 इंचेस है और 4 इंचेस है, ठीक है। और 0 इंचेस से 1 इंचेस के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी लाइंस बनी हुई है, ठीक है, जिन्हें बेसिकली हम सूत बोलते हैं। आप यहाँ पे रीड कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे 8 पे आने के बाद आपके 1 इंचेस हो जाता है, तो यहाँ पे 8 सूत होते हैं 1 इंचेस में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो नंबरिंग यहाँ से काउंट करते हैं इस पॉइंट से। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपकी 1 नंबरिंग अगर आप इस पॉइंट से चलोगे, ठीक है, इस पॉइंट से आप यहां से चलोगे और इस पॉइंट तक आओगे, तभी आपकी एक नंबर काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि आप यहां से चले इस पॉइंट से और आपको यहां से ही एक नंबर काउंट करना है, जी नहीं, ठीक है। इस पॉइंट से चलोगे और यहां तक आने के बाद आपका एक नंबर काउंट होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप यहां तक आओगे 8 तक, तो आपका 1 इंच कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 1 इंच में आपके 8 सूत होते हैं। उसी तरह से आप 1 से फिर 2 इंच पे चलोगे तो सेम टू सेम यहाँ पे 8 सूत आपको फिर मिलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि 1 इंच में 8 सूत होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 इंच में तो 25.4 mm हो गए और 1 इंच में 8 सूत हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंच की वैल्यू की जगह हम 8 सूत भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है 8 सूत इक्वल टू 25.4 mm, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, 25.4 mm को 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 25.4 को 8 से डिवाइड करने के बाद वैल्यू आई है 3.175 mm, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक सूत में 3.175 mm होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं कि किसी भी रेनफोर्समेंट बार यानी कि किसी भी सरिये का साइज आप सूत में कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। सपोज कीजिए आपको 6 mm का सरिये का साइज फाइंड करना है कि 6 mm को हम सूत में किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक सूत में 3.175 होते हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि 6 को 3.175 से डिवाइड करना है, ठीक है। 3.175 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे वैल्यू आई है 1.889 सूत, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी आप 6 mm की सरिये को 1.8 सूत तो नहीं बोल सकते कि आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके बोलोगे भाई मेरे को 1.8 सूत का सरिया लगा दो, तो ये कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू के साथ में काउंट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट, क्योंकि इन सभी के साथ जब आप 3.175 को डिवाइड करोगे तो वैल्यू कुछ पॉइंट्स में आएगी, तो आपको उसको पॉइंट में काउंट नहीं करना है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे कि 6 mm को हम यहाँ से 3.175 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1.889 सूत, तो इसको हम रेंडमली यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 सूत भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर सेम टू सेम आपसे कोई फिर से बात करें कि 8 mm के सरिये में कितने सूत होते हैं, तो 8 को फिर से डिवाइड करेंगे 3.175 से, तो वैल्यू आएगी 2.519 सूत, ठीक है। तो 2.519 को हम 0.519 तो नहीं लिखेंगे, सीधा हम इसको 2.5 सूत बोल सकते हैं कि 2.5 सूत का सरिया में लाके दो, ठीक है। उसी तरह से आपको 10 mm का सरिये का भी फाइंड कर लेना है। 10 mm के सरिये को हम बोलते हैं 3 सूत, 12 mm के सरिये को बोलते हैं हम 4 सूत, 16 के 5 सूत, 20 mm का 6 सूत और 25 mm के सरिये को हम बोलते हैं 8 सूत, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट
और बता देना चाहता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एट ए टाइम वैल्यूज को भूल जाते हैं। सपोज कीजिए आप एक स्टूडेंट हो और आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पे हो और आपका सीनियर आपसे बोलता है कि मुझे 4 सूत का सरिया ला के दो, बट प्रॉब्लम ये है कि आप भूल गए हो, आपको ये नहीं पता है कि एक सूत में कितने एमएम होते हैं। तो अभी आप क्या करोगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक काम करना है, आपको एक वैल्यू तो याद होगी ही कि 1 इंच में 25.4 एमएम होते हैं, ठीक है? ये वैल्यू सबको याद होती है, ठीक है? तो उसके साथ में आपको एक वैल्यू और याद रखनी है कि 1 इंच में 8 सूत भी होते हैं, ठीक है? फ्रेंड्स अगर आपको ये 2 वैल्यू याद है तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी सरिये का सूत निकालने में, ठीक है? कि कितना एमएम का सरिया कितने सूत का है। तो आपको ये 2 वैल्यूज याद है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 25.4 को 8 से डिवाइड कर देना है तो आपकी एक सूत की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि एक सूत में कितने एमएम होते हैं, ठीक है? और फ्रेंड्स और आपके सीनियर ने आपसे बोला था कि मुझे 4 सूत का सरिया ला के दो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है 3.175 को, ठीक है? तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 12 पॉइंट कुछ एमएम के आसपास आएगी। तो फ्रेंड्स क्लियर है कि आपका जो 4 सूत का सरिया है वो 12 एमएम का सरिया आपको अपने सीनियर को ले जाके देना होगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स आई होप कि अभी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको सूत को एमएम में, एमएम को सूत में और कितने इंच में कितने एमएम और कितने एमएम में कितने सूत होते हैं, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और